हेलो बच्चे, बेटा आज हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक की, जो आपकी बहुत काम आने वाली है आपके एंट्रेंस एग्जाम में बच्चे। तो बड़े ध्यान से समझना, अगर आपको किसी फंक्शन की डोमेन एंड रेंज अगर आपको फाइंड करनी है, तो आपको उस फंक्शन का ग्राफ अगर आप अच्छे से बनाना अगर आपको आता है, या आप उसका ग्राफ अगर बना सकते हैं, तो ग्राफ की हेल्प से भी हम डायरेक्ट डोमेन एंड रेंज निकाल सकते हैं बच्चे। तो बड़े ध्यान से समझना, जो डोमेन होती है बच्चे, वो द एक्सिस्टेंस ऑफ द ग्राफ अलोंग द एक्स एक्सिस। मतलब आपको डोमेन के लिए आपको देखना है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना जा रहा है, कहां तक जा रहा है, कहां तक उसकी वैल्यू को वो अप्रोच कर रहा है। और रेंज के लिए आपको देखना है कि एक्सिस्टेंस ऑफ द ग्राफ अलोंग वाई एक्सिस के, मतलब वाई एक्सिस का के अलोंग वो कहां तक जा रहा है, कहां तक वो काम कर रहा है बच्चे। जैसे बच्चे हमने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 5 बेटा, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है जी। अब इसको आप बड़े ध्यान से समझेंगे कि भाई ये अगर हमारे पास एक फंक्शन है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि एफ एक्स इक्वल टू ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 4 प्लस 1 मैंने इसको बोला, और ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू में बेटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के 1। तो y इक्वल टू में आपका हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो अब अगर आप इसका ग्राफ अगर आप बनाएंगे, तो बच्चे ग्राफ इसका आपका बनेगा इस टाइप से, आपका ग्राफ बन जाएगा, ये आपका इस टाइप से आपका ग्राफ बन जाएगा बेटा। इसका बड़े ध्यान से आप समझेंगे इसे, बहुत ही ध्यान से, ठीक है जी। तो बड़े ध्यान से आप इसको समझेंगे, इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा कुछ, ठीक है जी। तो इसका ग्राफ बनेगा बेटा पैराबोला, और जो टर्निंग पॉइंट होगा इसका वो 2,1 से बन जाएगा बच्चे। और इसका पैराबोला की शेप में इसका ग्राफ इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा भाई, इस टाइप से इसका ग्राफ बेटा बनेगा ऐसा पैराबोला की शेप में। और यहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट होगा वो इसका होगा मेरे बच्चे 2,1, क्योंकि आप देखो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। 2 रखने पे y की वैल्यू आपको 1 मिल रही है, इसका टर्निंग पॉइंट हो गया अपवर्ड बनेगा भाई ये। अब आप यहां तक देखो, यहां से यहां तक वैल्यू 2 है, यहां से यहां तक वैल्यू बेटा 1 है। अब देखो जरा, ये पूरा हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी। एक्स एक्सिस को कहां से कहां तक अप्रोच कर रहा है, पूरा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक अप्रोच कर रहा है बेटा। तो इसकी डोमेन आपके पास डायरेक्ट निकल के आ गई, इसकी डोमेन हो गई रियल नंबर। अब जरा देखो आप y को कहां तक अप्रोच कर रहा है, y की वैल्यू ये वाली है, पॉजिटिव y में काम कर रहा है, और 1 से ऊपर, ये 1 है ना, 1 से ऊपर जा रहा है सारा सारा। तो रेंज हो गई मेरे बच्चे 1 से लेके इंफिनिटी। ये आपका आंसर इसका आ सकता है, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। कुछ और एग्जाम्पल्स भी हम देखते हैं, बड़े ध्यान से आप समझना बेटा। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू बेटा, हमारे पास एक फंक्शन है log x, है ना। अब log x का जो ग्राफ होता है, log x का ग्राफ बेटा ऐसे होता है, ऐसे बनता है बेटा log x का ग्राफ, ठीक है जी। अब इसमें डोमेन मतलब x को देखो, x कहां के लिए अप्रोच करा जा रहा है, x हो रहा है पूरा पूरा पॉजिटिव वाला यूज, पॉजिटिव वाला भैया यूज। तो बेटा डोमेन हो गया 0 से इंफिनिटी, और रेंज देखो पूरा पूरा y यूज हो रहा है, मतलब पॉजिटिव पूरा पूरा y को वो अप्रोच कर रहा है, ग्राफ जो पूरा पूरा y को अप्रोच कर रहा है। तो रेंज आपकी होगी रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ऐसे ही अगर मैं आपको फंक्शन बताऊं, अगर और हम लेते हैं एग्जांपल e की पावर x का, e की पावर x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप से बनता है बेटा। यहाँ पर देखो जो x है वो पूरा यूज हो रहा है, y पॉजिटिव वाला भैया यूज हो रहा है। तो इसकी डोमेन आपकी हो गई रियल नंबर, और रेंज आपकी हो गई मेरे बच्चे 0 से इंफिनिटी। इस टाइप से भी हम ग्राफ की हेल्प से भी किसी भी फंक्शन का डोमेन एंड रेंज आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। तो आपको हर फंक्शन का अच्छे से ग्राफ बनाने आने चाहिए, इससे आप डायरेक्ट भी इसकी डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं।